हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 15 जुलाई तक या लगभग आसपास यूपीएचईएससी का नोटिफिकेशन या ये कहिए एडवर्टाइजमेंट 51 आ जाएगा। वैकेंसीज किस सब्जेक्ट की कितनी है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तो मिल जाएगी, कल की ही वीडियो है, तो आपको ये आइडिया होगा कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो उतनी नहीं है जितनी 2021 में थी, काफी कम है। पहले 2000 वैकेंसीज थी, अब 900 कुछ है। तो जीएस की तैयारी हमने उस वीडियो में भी कहा था कि हम करवा रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग आज जो पेपर डिस्कस करेंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के द्वितीय चरण का है। ये 11 जनवरी 2015 में हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे साथ हमसे पहले टिक लगाने की कोशिश करिए और देखिए 30 में से आप कितना कर पाते हैं। कुछ करंट अफेयर्स हैं जो उस वक्त 2014 के अनुरूप में पूछे गए थे, उस परिप्रेक्ष्य में पूछे गए थे। वो थोड़े बदलाव हो सकता है क्योंकि करंट अलग है, तो करंट का हम बता देंगे भाई ये इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे। तो अब जो बनेंगे 2022 के रेस्पेक्ट 2021 के रेस्पेक्ट में बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का द्वितीय चरण का पेपर जिसकी तिथि थी 11 जनवरी 2015। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा, आपकी मर्जी है किसमें आप आंसर देना चाहें। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, अब हिंदी में भी देख लें, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहां स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण में है ये। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा। वो आप बना लें पूरी ग्लोब लेकर, उससे आइडिया हो जाएगा। मकर रेखा के नहीं, मकर रेखा के भी उत्तर में होगा, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स। यहां प्लैनेट्स दिए हुए हैं, मरकरी है, फिर डिस्टेंस दिया है, सिर्फ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, याद करने का तरीका होता है, एक सेंटेंस है ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ऐसे याद रखो। पहले 4 प्लैनेट याद हो जाएंगे। माई का मतलब हो गया मरकरी, फिर दूसरा आता है वेरी का मतलब वीनस हो गया, फिर अर्थ, फिर मार्स। ये इनका एक सीरीज है। सन से के जस्ट बाद मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। तो ये तो बिल्कुल कोडिंग में सीरीज में ही दिए गए। तो चूंकि मरकरी सबसे पास में स्थित है तो मरकरी की सूरज से दूरी सबसे कम होगी और इसमें सबसे कम दूरी 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो 0.4 सबसे क्लोज हुआ। तो ए का फर्स्ट आप लिखते जाएं, ए का फर्स्ट है अभी तक। बी पर आते हैं। ये तो बिल्कुल बी भी 0.7 ही है, बिल्कुल नेक्स्ट वाला यही है, अर्थ, फिर मार्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर पर चलते हैं, देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है भी या नहीं। ए बी 1 2 3 4 लीजिए, पहला ही ऑप्शन सही है, करेक्ट है, कोई डाउट नहीं इसमें, आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। When did the Constituent Assembly adopt national anthem? देखिए यहां एक समस्या है, ऊपर साफ लिखा है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, और नीचे हिंदी का जो वर्जन है वो कहता है राष्ट्रीय गीत। देख लीजिएगा, राष्ट्रीय गीत। अब दोनों अलग अलग है, एक राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब प्रश्न उठता है कि सर किसे सही माने? तो इस सिचुएशन में कभी भी आप लगे दोनों का वर्जन पढ़ा कीजिए, नहीं तो केवल इंग्लिश का पढ़ा कीजिए। इस बार भी बीएड के कुछ क्वेश्चंस को लेके हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है,
उसकी वजह से ये कोर्ट में केस है। तो हम नेशनल एंथम पर चलते हैं और 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़िए, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी पढ़िएगा, अदरवाइज केवल इंग्लिश में पढ़िएगा। लेकिन सच्चाई यही है, भले ही हम हिंदी हिंदी चिल्लाते रहें, लेकिन असलियत यह है कि हम फॉलो तो इंग्लिश ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यह है कौन सा कानून, लीजिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक पाबंदी लगाता है? तो ये रिफॉर्म जल्दी का ही है। ये है द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005। 2005 मतलब आपका बी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यह कहता है व्हेन करंट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन इट्स करंट एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज। तो इसे रेवेन्यू डिफेक्ट बुलाते हैं। मतलब जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम हो तो उसे राजस्व घाटा, इसे क्या बुलाते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट याद करिए, बिल्कुल फर्स्ट तो याद करें हम तो नाम याद आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ए ऑप्शन। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप हमारे साथ टिक करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The UPSC of India has been established under which of the following article? तो ये आर्टिकल था 315, आर्टिकल 315। इसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक, और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए 316 है। हटाए जाना, किसी को सदस्य को हटाया जाना तो 317 है। और 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख है। तो मैंने सारे बता दिए हैं 315 से 320 तक, 315, 316, 317, 320। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द पार्लियामेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बिल? पार्लियामेंट में, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट बिल मतलब सरकारी विधेयक। तो ये है, हिंदी में बता देता हूं मैं आपको। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। फोर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। ये कहता है इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो ये था 1976, 1976 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना जल्दी में बना राज्य है, तो सीएम का नाम आपको याद होगा के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। इनका कार्यकाल 2 जून 2014 से 6 सितंबर 2018 तक रहा। 6 सितंबर 2018 से वो कार्यवाहक रहे। उसके बाद दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद वो पुनः मुख्यमंत्री बने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 है, आपको मैच करनी है लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट अफेयर है 2014 का। आज इसका कोई मीनिंग बचा नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर है, उधर पोर्टफोलियो है।
देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के नाम। अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और स्मृति जुबिन ईरानी। जुबिन हटा दीजिए, स्मृति ईरानी आपको नाम याद आ जाएगा। अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर, आपको याद हो तो। एंड डिफेंस, राजनाथ सिंह से होम अफेयर्स, सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर्स और स्मृति ईरानी एचआरडी। तो आपको पता चल गया होगा। अरुण जेटली पर हम लगाते हैं फाइनेंस, राजनाथ सिंह होम अफेयर्स, सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर्स और स्मृति ईरानी एचआरडी। हो गया जी। अब आप मैच कर लीजिएगा कौन सा आपका आंसर सही होता है। आई थिंक फोर्थ का एक कौन सा था? फोर्थ का सेकंड था। हाँ, तो ये होता है फोर्थ का सेकंड। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया द फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू, फुटबॉल से रिलेटेड है। हीरो फेडरेशन कप आपने सुना होगा। हीरो वो स्पॉन्सर करते हैं इसलिए नाम है, अदरवाइज फेडरेशन कप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गेम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम गोल्ड इन 400 मीटर रन? तो नाम था कमलजीत संधू। ठीक है जी, कमलजीत संधू। और ये काफी पुरानी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको याद होगा। 1970 में बैंकॉक में संपन्न हुए एशियाई खेलों में 4000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पहली महिला खिलाड़ी, 1970 की बात है, 1970। चलिए, तो गेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, खेल से, स्पोर्ट्स से। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाइएगा, मिलाते हैं। अच्छा, ये ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त, ये 2014 में हुए थे। कब हुए थे जी? ये 2014। तो तब का तो करंट का था, अब इसका शायद ही कुछ मतलब बचा हो, लेकिन गेम्स का है तो आ सकता है। चलिए, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत दिया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे था, इस पे सबसे ज्यादा पदक थे वो इंग्लैंड के थे, तो इसके हिसाब से हम इंग्लैंड पर जाते हैं 174। सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया था, थर्ड पे कनाडा होता है, और थर्ड पर कनाडा का मतलब है कि 82, और भारत फिफ्थ पोजीशन पे रहा, तो ये सबसे कम वाला भारत होगा 64। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ भारत का सेकंड। इस हिसाब से चलें तो आता है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। बिल्कुल सही है ये, कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। समझेगा तभी तो समझा पाएंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी, नहीं, पर्सनैलिटी पर तो डिपेंड नहीं करती है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन हैंड राइट, बिल्कुल नहीं करती है। बी और सी बिल्कुल सही नहीं है। डी, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। ए और डी हमारे हिसाब से सही बैठते हैं, तो सी ऑप्शन पर हम टिक करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी उसी तरह का। अ गुड पीस ऑफ रिसर्च फॉलोज द फॉलोइंग फेजेस। चलिए देखते हैं। फार्मिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालाइजिंग डाटा, कलेक्टिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ दीज फेजेस इज करेक्ट? चलिए, इंग्लिश में ही अवेलेबल है। सबसे पहले करते हैं जी फार्मिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। उद्देश्य की स्थापना सबसे पहले करते हैं। ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा जी एनालाइजिंग डाटा, नहीं, फिर आएगा सी कलेक्टिंग द डाटा, फिर आएगा बी एनालाइजिंग द डाटा, फिर आएगा इंटरप्रेटिंग द डाटा, मतलब निष्कर्षण डी वाला। करेक्ट ये होगा ए सी बी डी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। ए सी बी डी, तो ऑप्शन सही है सी। ये सभी का सही होगा, सभी रिसर्च से जुड़े हुए होंगे, लगभग मोस्टली तो जुड़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर है अब। Which of the following is the correct? Which of the following is the error of scoring? मतलब निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये है जी रेस्पॉन्स एरर, प्रत्युत्तर की त्रुटि, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वेरिएबल फॉर विच वी कैन कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स। हिंदी में पढ़ देते हैं, वह चर जिसका हम औसदांक मतलब माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो यह है अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल्स। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूजीसी। इनमें से कौन सा यूजीसी का फंक्शन नहीं है। पहला है टू एलोकेट ग्रांट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मतलब विश्वविद्यालय और कॉलेजों का अनुदान का आवंटन करना, बिल्कुल है जी। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन अब्रॉड, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी है। सी है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना, बिल्कुल ये नहीं है, यूजीसी का काम नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर आपका सी होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन इज रॉन्ग। इनमें से कौन गलत है। एल्गोल है एल्गोरिथम लैंग्वेज, सही लगता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 5GPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत है। इसका बनता है 5GL, बुलाते हैं इसे 5GL, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो 5GL। तो करेक्ट ऑप्शन है जी, कौन सा रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नीचे 4 ईमेल पते दिए गए हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं हमें। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। इनमें से कौन से ईमेल पते सही हैं, चेक करते हैं चारों को। स्टार नहीं आता, ये गलत है, ये सही है। राम श्याम, इसमें @ नहीं है, ये गलत है, और ये भी सही है, यानी कि बी और डी सही हैं। ध्यान दीजिएगा, बी और डी सही हैं। तो 21 का बी और डी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बी और डी दोनों सही हैं, हमने अभी बताया, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ईमेल रेफर्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, सही है। www रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब, सही है। CPU रेफर्स द कंट्रोल प्रोसेसिंग, नो सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, तो ये गलत है, मतलब हमें नोट ही चाहिए था, तो हमारे लिए सही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 23 पर। इफ वेस्ट मटेरियल कंटामिनेटेड द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड। गंदे पानी से, दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है, ये आपको बचपन से पता होगा, हुआ भी होगा, हो सकता है, तो ये आपको आइडिया होगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, दैट इज हाइड्रोजन। 25 पर बढ़ते हैं। 25 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2014 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 2014 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। तो वो थीम थी, पहले हम पढ़ लेते हैं सभी को, फिर बात करते हैं। स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, थिंक ईट सेव, ग्रीन इकोनॉमी, मैनी स्पीसीज वन प्लैनेट वन फ्यूचर। तो थीम थी स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ए इसकी थीम थी। ये तब थी 2014 में। 2019 की मुख्य थीम थी वायु प्रदूषण, जो मेन हुआ था 2019 वायु प्रदूषण। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। देखो एनवायरमेंट से कुछ पढ़ लीजिए आप, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ये सब चीजें थोड़ा पढ़ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जाना जाता है। इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ये कंफ्यूज करते हैं, तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। द फेमस बुक गीत गोविंद इज रिटन बाय, आपको पता होगा, जयदेव। सही आंसर है जयदेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
28 कहता है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे। महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ये पहला तो गलत हो जाता है, दूसरा सही है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट भी चलते हैं, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता, बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से तो ए गलत है, बाकी तीनों सही हैं। और ऊपर दिए बयानों में से कौन से सही हैं? तो ए को छोड़कर सब सही हैं, तो करेक्ट आंसर है बी सी डी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बार आते हैं, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया। What are the two most abundant gases in the Earth atmosphere? And that is nitrogen and oxygen. Nitrogen 78%, oxygen 21%. The correct option is A. Next क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स। मैं हिंदी में पढ़ता हूं इसे। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, उड़ीसा। उपर्युक्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के कच्छ वनस्पति कवर से प्रदेश के गिरते हुए क्रम को सही विकल्प बताएं। तो सही सबसे ज्यादा तो है पश्चिम बंगाल में 2 सबसे ज्यादा है, फिर आता है गुजरात 1 2 1। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। तो ये तो पढ़ने का एनवायरमेंट का, तो आपने देखा एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, करंट, सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी तरह अपने आपके इस बार के पेपर को ही प्रिपेयर कीजिएगा। कितने आप सही कर सकते हैं? 30 में से 25 अबव कर सकते हैं तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे पेपर हम और लाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। धन्यवाद।